पहली चौपाई कौन सी है? जामवंत के, आप लोग भी गाइए मेरे साथ। वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत, सभी गाइए प्रेम से। वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाई। ये चौपाई का अर्थ आपने समझ लिया, समझो पूरा सुंदरकांड समझ गए। ये चौपाई तब की है जब श्री अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवान के ध्यान में बैठे थे समुद्र के किनारे, और श्री जामवंत जी महाराज उनको सबको समझा रहे हैं। 10 दिशाओं में वानर सेना घूम रही है, लेकिन दक्षिण में कौन जाए, वहां तो समुद्र है। और हनुमान जी महाराज को अपने पराक्रम का विस्मृत रहता है, पराक्रम को भूल जाते हैं कि मैं कितना पराक्रमी हूं। तो जामवंत जी कहते हैं क्या, हे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। कवन सुकाज, ऐसा कौन सा कार्य है हनुमान जी महाराज जो आपसे नहीं हो सकता? आप हर कार्य के लिए हैं, और आपके लिए तो वरदान भी मिला है क्या, अजर अमर गुण निधि सुत हो। संसार में ये आशीर्वाद केवल एक भक्त को मिला है, जो अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज हैं। ये सीता जी ने दिया है, जगत जननी ने। अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर अमर होगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। तो हनुमान जी महाराज की समाधि फिर भी नहीं खुली। क्यों नहीं खुली? तो पहली चौपाई पर आए, जामवंत के वचन सुहाए। अब सुहाए का मतलब है महाराज, बात सही तो है लेकिन भा नहीं रही है, भाई सुन हनुमंत हृदय अति भाई। सुहाई तो है, बोले कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो नहीं होए, बोले हाँ बात सही है। जैसे हमें रसगुल्ले तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर पेट में भूख नहीं है तो महाराज फिर चाय जैसे ढेर लगा हो लेकिन एक नहीं खा सकता व्यक्ति। ऐसी बात सुहाई तो है लेकिन भाई नहीं हनुमान जी महाराज को। कवन सुकाज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। फिर कहा पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। बोले महाराज पवन के समान, आप पवन के तन है, पवन के पुत्र हैं, पवन के समान चलने की शक्ति है आप में, पवन के समान बल है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, विज्ञानी भी हो, ज्ञानी भी हो। लेकिन फिर भी हनुमान जी नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? कि भाई तो है, बात तो सही है लेकिन फिर भी अच्छी नहीं लग रही मुझे ये बात। और जैसे ही तीसरी चौपाई गाई, क्या गाया? हे राम काजे लगे तब अवतारा। गाइए मेरे साथ, राम काजे लगे तब अवतारा। राम काज लगे
तब अवतारा। राम काज लग अब अवतारा। राम काज लग तब अवतारा। सुनता ही भाया पर्वताकारा। सुनता ही भाया बोलिए हनुमान जी महाराज की। जैसे ही तीसरी चौपाई को गाया, राम काज लग तब अवतारा। हे हनुमान जी महाराज, भगवान राम जी के कार्य के लिए अवतार आपका हुआ है। तो अब उठे हनुमान जी महाराज। क्यों उठे? कि ये बात भाई भी और सुहाई भी। सुहाने का मतलब है हमें सुहावी रही हो, भाई भी रही है। सुनता ही भयउ पर्वताकारा। पर्वत जैसा आकार लेकर हनुमान जी महाराज सीधे लंका की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी साधारण नहीं है महाराज। एक किसी गांव में पंडित जी रहते थे। पंडित जी भगवान की कथा सुनाते थे। एक दिन जब किसी ने कथा नहीं करवाई महाराज, तो अब ब्राह्मणों के यहाँ तो कथा से ही जो भी दान पुण्य आता है, दान धन उसी से घर चलता है। पंडित जी ने मन में विचार किया कि चलो हनुमान जी को ही यजमान बना लो और हनुमान जी के मंदिर में ही कथा सुना दो। कोई आए ना आए, यजमान मिले ना मिले। हनुमान जी ने के मंदिर में जाकर के, और पंडित जी ने तख्त लगा हुआ था, पोथी रख ली और भगवान की कथा सुनाने लगे। पहला दिन हुआ, कोई नहीं आया। दूसरा दिन हुआ, कोई नहीं आया। तीसरा दिन हुआ, कोई नहीं आया। चौथे दिन गांव का सेठ शाम को मंदिर में पहुंचा। उसने हनुमान जी के दर्शन किए, पोथी रखी हुई है तख्त पे, प्रणाम किया। अच्छा, जिस समय शाम को सेठ जी पहुंचे, बड़े धनाढ़ थे, करोड़पति थे। उसी समय राम जी का मंदिर भी पास में ही था। तो राम जी ने हनुमान जी को जोर से चिल्ला के कहा, ओ हनुमान। हनुमान जी बोले, आज्ञा प्रभु। बोले, वो पंडित जी 3-4 दिन से कथा कर रहे हैं, उनकी कछु दक्षिणा पानी की व्यवस्था। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, मैंने नियुक्त कर दी है महाराज, 51,000 रुपये दूंगा। सेठ जी ने सुन लिया ये बात। सेठ जी बात सुन के सोचने लगे कि भैया पंडित जी को तो बहुत रुपया मिलवे बारे। राम जी ने कहा, कैसे मिलेंगे? बोले, बस कथा का विश्राम होगा, एक कोने में प्रकट हो जाएंगे पैसे मंदिर में। सेठ जी सुन के पंडित जी के घर पहुंचा। महाराज, अच्छा सेठ जी बड़े कंजूस थे। सेठ जी कहने लगे, पंडित जी आप कथा कर रहे हैं? बोले, हाँ। तो बोले, एक काम करो, हम लोग ठेका कर लें। अब देखिए, जिसको जो काम आता है वो वही करता है। बोले, ठेका कैसा? बोले, जो ऊपर से चढ़ोतरी आएगी वो हमारी, और बाकी हम तुमको 11,000 रुपया देंगे। पंडित जी ने सोचा, भगवान ने भली सुनी, अभी तो एक भी व्यक्ति नहीं आया, एक पैसा नहीं आया, अब तो भगवान ने कृपा कर दी, चलो जो है सोई बढ़िया। तय हो गई बात। पंडित जी ने कथा पूरी करी और सेठ जी ने 11,000 रुपये पंडित जी को दिए। सुन रखा था अब हनुमान जी देंगे, बाकी के हम ले जाएंगे। पंडित जी तो पोथी लेके चले गए। अब मंदिर में बैठे बैठे सेठ जी सुबह 4 बजे से ही आ गए कि अब प्रकट होंगे पैसा, अब प्रकट होंगे। बार बार कोने कोने में जाके देख रहे हैं, लेकिन कहाँ पैसा रखा है। अब तो सेठ जी को गुस्सा आई, शाम हो गई लेकिन पैसा वहां नहीं दिखा। सेठ जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तो बड़े झूठे हैं। हनुमान जी ने कहा, झूठा मत बोलना। और जैसे ही गुस्सा आई हनुमान जी को पकड़ने के लिए, जैसे ही हाथ सेठ ने बढ़ाया, और हनुमान जी का चमत्कार महाराज, हाथ सेठ जी का जाके हनुमान जी के शरीर में ही चिपक गया। अब जब शरीर में चिपका तो अब बहुत छुड़ाएं लेकिन छूटे ना, परेशान हो गए। राम जी ने फिर हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आज्ञा महाराज।
बोले पंडित जी की दक्षिणा, बोले 11,000 दे दें, 40,000 बाकी हाथ चिपका रखे हैं। हाँ, जब ही छोड़ूंगा जब जी क्या 40 और ले आएगा। सेठ जी ने सोची अच्छे चक्कर में पड़े महाराज, पहले ही बढ़िया थे, तो सेठ जी को 40 और देना ही पड़े महाराज। तो हनुमान जी बड़े कृपालु हैं, हनुमान जी जैसा कृपा का सागर संसार में कोई नहीं है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी महाराज बड़े ही कृपालु हैं, राम कथा के रसिया हैं हनुमान जी महाराज।